धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है। मोदी जी वेलकम, वेलकम वेलकम मोदी जी वेलकम, वेलकम वेलकम मोदी जी वेलकम, वेलकम वेलकम मोदी जी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव मोदी जी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव मोदी जी लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव जय बोराने, जय जय बोराने, जय भारत माता की, जय भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मंच पर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरत नाजारी एवं अन्य गण्यमान्य अतिथिगण उपस्थित हैं। देवियों और सज्जनों, अब हम प्रस्तुत करेंगे बोडो पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा एवं रणसंद्री। बागुरुम्बा जीवन का उत्सव है, खुशी और एकजुटता की युवा अभिव्यक्ति है। रणसंद्री, रण का अर्थ है रण और संद्री का अर्थ है योद्धा मानसिकता।
अब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहेंगे। मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो से अनुरोध करती हूँ कि वे पारंपरिक आरोनाएं, एनडी एवं एपिग्राफ प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब मैं बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सूरत नरजरी से निवेदन करूंगी कि वे बोडोलैंड महोत्सव के मेमेंटो प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब मैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद बोरो से निवेदन करूंगी कि वे पारंपरिक बोडो वाद्य यंत्र शेरजा प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करूंगी। खुलुमबाय, सादर नमस्कार। गिबियावनो गासै बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमबाय। सबसे पहले अखिल बोरो छात्र संघ, बोरो साहित्य सभा, दुलाराय बोरो हारिमु आफाद, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की ओर से हम आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। बोडोलैंड महोत्सव के इस शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, बीटीआर के प्रमुख प्रमोद बोरो जी और उर्खावगोरा ब्रह्म जी, रणगोरा नार्जारी जी, प्रोफेसर रमेश बरदुआ जी, सूरत नार्जारी जी, जयंत बसुमतारी जी, सम्माननीय अतिथिगण एवं बीटीआर, असम, बंगाल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली और नेपाल से आए हुए सभी साथियों को हम आंतरिकता से नमन करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को बोरो समुदाय तथा बीटीआर के निवासी हर एक समुदाय, असम तथा देश और विदेश में रह रहे सभी बोरो समुदाय की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहला बोडोलैंड महोत्सव शांति, सद्भाव और संस्कृति का महोत्सव है। भाषा, शिक्षा और साहित्य का महोत्सव है। उम्मीद और किरण का महोत्सव है। बोरो भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को भारतीय पहचान दिलाना एवं आगे दुनिया में लेकर जाना ही इस महोत्सव का लक्ष्य और उद्देश्य है। आज बोरो भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किए जाने के बाद असम में सहयोगी भाषा के रूप में प्रचलन में है एवं 12 कक्षा तक बोरो स्कूलों में शिक्षा का माध्यम के रूप से प्रचलित है। इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का भी बड़ा योगदान है। आपके बलिष्ठ नेतृत्व में सन 2020 के 27 जनवरी को बोरो आंदोलनकारी गुटों से शांति समझौता हुई थी।
इस समझौते के बाद आज पहली बार सभी बोरो समुदाय और बीटीआर के हर वर्ग के लोगों को गौरव से जीने का साहस मिला है और आज देश की राजधानी में बोडोलैंड महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। आपके ही दूरदर्शी नेतृत्व के कारण असम के उल्फा, आदिवासी, कार्बी, डिमासा के अलावा भी उत्तर पूर्व के विभिन्न आंदोलन गुटों के साथ शांति समझौता किए जाने से पूरी क्षेत्र के लोग शांति और अमन चैन का साथ निवास कर रहे हैं। आपके बहुआयामिक सोच, प्यार एवं आशीर्वाद से बोरो शांति समझौता का हर एक बुंदाओं का कार्यकरीकरण काम चल रहा है और चलेगा। आज हम लोग अहिंसा, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। बोडोलैंड का विकास और प्रगति के लिए आपका आशीर्वाद और साथ हम उम्मीद हमेशा रखते हैं सर। बोरो जाति के पिता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मो ने बोरो जाति को सक्षम बनाने का जो सपना देखे थे उसको वास्तविक करना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बनता है और यह महोत्सव इसी की एक कड़ी है। इसी अवसर पर बोरो भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के लिए काम करने वाले सभी दिवंगत पुरोधा व्यक्तियों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक आशीर्वाद और वरदान है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं। बीटीआर सेक्टर और असम को हमेशा आगे ले जाने का मार्गदर्शन और आशीर्वाद को आपसे हमेशा उम्मीद रखते हैं। दुनिया के सभी बोरो समुदाय और आने वाले नए पीढ़ी के लोग आपके ये एहसान हमेशा के लिए याद रखेंगे सर। आज आपके मौजूदगी से बोडोलैंड महोत्सव का उद्देश्य कामयाब हुआ है और इसका श्री गणेश भी हो गया है। भारत के 140 करोड़ निवासी तथा देश और विदेश के बोरो समुदाय हमेशा शांति और सम्मान, आत्ममर्यादा के साथ जीना चाहते हैं और हमेशा देश की गरिमा एवं एकता और अखंडता की रक्षा के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2020 के 7 फरवरी में कोकराझार में आपके सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से बीटीआर एवं अन्य सेक्टर के 9 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे और आज फिर से बीटीआर और अन्य जगहों के 5000 से अधिक लोग आपके सम्मान में 2 विशेष ट्रेनों से देश की राजधानी में मौजूद है सर। ये बात आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गजनथंग खुलुमबाई। प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद। जय बोरो हारिन जय। भारत माता की जय। खुलुमबाई। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। अब मैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद बोरो जी से अपना वक्तव्य रखने के लिए निवेदन करती हूँ। खुलुमबाई, नमस्कार। मैं आप सबको फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव में स्वागत करता हूं। 21वीं फीसदी सदी की आधुनिक भारत के अन्यतम निर्माता बोडो समुदाय के सबसे ऊंचे अभिभावक भारत के माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मैं आपको भी स्वागत करता हूं। असम के माननीय कैबिनेट मंत्री उर्खावगोरा ब्रह्म जी, एप्सु के अध्यक्ष दीपेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर सूरज नर्जरी जी, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के सबसे सम्मानित ट्रस्टी प्रोफेसर रमेश भरोदास जी, उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों और महानुभाव, बोडोलैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और हमारा पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए भाइयों और बहनों, प्रेस के सदस्यों, देवियों और सज्जनों। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को बोडो इतिहास का सबसे ऐतिहासिक आयोजन बनाया है।
मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले गुरुदेव कालीशरण ब्रह्म जी को नमन करता हूँ। मैं बोधोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी को भी अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। पहला बोडोलैंड महोत्सव 2026 बोडोलैंड, असम और पूर्वोत्तर भारत में शांति, स्थिरता और समृद्धि और अखंडता का प्रतीक है। बोडो समुदाय भारत की सबसे प्राचीन समुदायों में से एक है। इनकी भाषा, परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज आज भी जीवित है। आज हमें आपके सामने 21 जीआई टैगिंग मिले बोडो पारंपरिक और सांस्कृतिक उपादान प्रस्तुत करने में आनंद महसूस हुआ है। आज बोडोलैंड की समृद्धि संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलना एक गौरव की बात है। महोदय, ये प्राचीन संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बोडो भाषा भारत, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में भी बोडो समूह द्वारा बोली जाती है। पिछली एनडीए सरकार के दौरान इस देश में सबसे ज़्यादा मान्यता मिली थी। महोदय, आपने बोडो और सभी जनजाति लोगों का न केवल राजनीति से बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से भी विशेष मान्यता दिया है। आप नव भारत में आदिवासियों के मसीहा है। हर साल महान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाने वाला जनजाति गौरव दिवस और आदि महोत्सव देश के आदिवासी लोगों के प्रति आपके प्यार और सहानुभूति को दर्शाता है। आपने आदिवासियों की लंबे समय से उपेक्षित पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया है। इस संबंध में हमारा विश्वास है कि देश में जनजाति गौरव दिवस और एक ही दिन में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन करने से हमारी अखंडता, आशा और आकांक्षाओं को बढ़ावा देंगे। महोदय, आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़े लोग जो पिछले समय में अपने अधिकारों और न्याय को प्राप्त करने में राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी आशा खो चुके थे, उन सभी वर्गों के लोगों ने आपके सबसे समर्पित और दयालु नेतृत्व में पुनर्जीवित हो गया है। महोदय, 2014 में आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके कार्यभार संभालने से पहले 10 से 15 साल से पहले हमने भारत सरकार के सभी दरवाजे खटखटाए थे। अपनी बात सुनाने के लिए दर गुहार लगाई, लेकिन कहीं नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं मिले थे। इस आवाज़ को सहानुभूति से सुनने का, हमारा समस्याओं को हल करने का मानसिकता और सद्भावना हमें केवल और केवल बहुत साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व एनडीए सरकार से ही मिला। सभी बोडो आंदोलनकारी समूह के साथ नई दिल्ली में सन 2020 के समझौते और 7 फरवरी 2020 को कोकराझार में आपकी उपस्थिति ने न केवल आधी सीढ़ी से लंबी संघर्ष, रक्तपात और अशांति का समाधान किया, बल्कि बोडोलैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थायी शांति की एक नई शुरुआत की। लगभग 9 लाख लोगों की उपस्थिति में स्थायी शांति की आपकी अपील ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आप महिलाएं, बच्चे और हर आम आदमी बोडो या गैर बोडो दिन रात सुरक्षित महसूस करते हैं। सामाजिक कार्यों, सांस्कृतिक, खेल, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और हर घर के कार्य और आय दोनों को फिर से नया रूप दिया गया है। इस मानवीय कार्य के लिए मैं आपको हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और असम के सबसे मेहनती और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आपकी लगातार यात्राओं ने
न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि उन्हें आपके महान राजनेता कौशल को समझने के भी मदद मिली। हम सभी आपके प्यार और सकारात्मक स्पर्श के ऋणी हैं। महोदय, आप जानते हैं जनजाति के आकांक्षाएं बहुत सीमित है। हम अपनी भूमि की सुरक्षा, शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन, प्रकृति से निकटता और बिना किसी परेशानी से जीने की आशा रखते हैं। ये बात आप देश में सबसे बेहतर जानते हैं कि आदिवासी लोग आपको न केवल हमारे नेता के रूप में देखते हैं बल्कि हमारे अभिभावक के रूप में भी मानते हैं। महोदय, आपका विकसित भारत का विचार में आर्थिक विकास, किसानों और उत्पादकों पर विशेष ध्यान देकर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर विश्व गौरव बनाना आज़ादी के बाद सबसे अभिनव और दूरदर्शी विचार है। इसके लिए आपने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के माध्यम से मूल आधार तैयार कर लिया है। आपने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के योग्य और सशक्त भी बनाया है। महोदय, विश्व समुदाय देश के भीतर और बाहर आपके शांति स्थापना की विचार और आंतरिकता और सम्मान से आज मूल्यांकन किया है। विविध धर्म, संस्कृति और विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं को संतुलित करने की आपकी रणनीतियों ने वैश्विक स्तर पर एक बेहतर मॉडल प्रदान किया है। महोदय, भारत के लोग बहुत खुश हैं कि आप एकमात्र नेता है जो अंतिम सबसे गरीब व्यक्ति की सर्वांगीण सुरक्षा और विकास का ध्यान रखते हैं। महोदय, आप एक महान इंसान हैं जो आपके साथ हम सभी लोगों को लोगों को भी हमारी प्यारी माताओं के नाम पर एक पेड़ लगाकर अपनी धरती माता और पर्यावरण को सुनिश्चित करने की मार्गदर्शन किए हैं। आप हमारी धरती माता की शस्य प्रबंध है। आप पानी और परिस्थितिकी को बचाना वर्तमान के साथ भावी पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए एक महान कदम है। महोदय, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बोडो लोग आज और आने वाले दिनों में भी आपके साथ है। हमारी विनम्र अपील है कि बोडो शांति समझौते 2020 को सफलता बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 125 में संशोधन को संसद में पेश करने के लिए आपके आशीर्वाद और अनुमोदन की आवश्यकता है। इससे न केवल बोडोलैंड बल्कि देश के सभी 10-60 अनुसूचित क्षेत्रों मजबूत होंगे। शांति प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ हमारे भाइयों अभी भी जेल में हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन लोगों को भी देश के सम्मानित कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उन्हें खुली हवा में आने की अनुमति दी जाए। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित सभी महानुभाव और आयोजक मंडल तथा दूर दूर से आए हुए जनता और मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद देकर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय बोरो हरिणी जय, जय बोडोलैंड, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी से इस भव्य सभा को संबोधित करने के लिए अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, असम सरकार में हथकरघा व वस्त्र भूमि संरक्षण बोडोलैंड कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री यूजी ब्रह्मा जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री प्रमोद बोंडो जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री जयंत बसुमतारी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री आर नारजारी जी,
बोडो साहित्य सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सूरत नारजारी जी, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, असम बोडो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष श्री दुपेन बोडो जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आज देश के अनेक सभाओं को और कार्यक्रमों में रहने के बाद भी और दिल्ली से बहुत दूर रहने के बाद भी जिस उत्साह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित होकर के इस उत्सव को महोत्सव के रूप में बदलने के लिए जो पधारे हैं, मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, हृदय की गहराइयों से ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं भगवान बिरसा मुंडा के पावन जयंती 150वीं जयंती पर भी सभी को बधाई और जनजाति दिवस को एक गौरव दिवस पे, जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्वोत्तर को सूरज की पहली किरण का प्रकाश तो भगवान भास्कर की ओर से मिला, लेकिन विकास की किरण आपके आने के बाद ही पहुंच पाई। आपने पूरे क्षेत्र के कोने कोने को विकास योजनाओं से प्रकाशित करने का जो संकल्प लिया था, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। अब सड़क, रेल मार्ग, जलमार्ग तथा रेलवे द्वारा हमारे सुदूरतम क्षेत्रों को भी जोड़ा जा रहा है। आज़ादी के 67 सालों बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 सालों बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गायदिन्नीलू रेलवे स्टेशन पहुंची। संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए सुदूरतम क्षेत्र में 5G नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक परित्यक्त क्षेत्र को एक प्रचुर क्षेत्र में बदलने का आपके नेतृत्व में जो काम किया है, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है जिनके लिए पूर्वोत्तर का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में से है। अपनी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में 70 से अधिक बार की पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की है और आपके केंद्रीय मंत्रियों ने लगभग 700 बार पूर्वोत्तर के कोने कोने में जाकर विकास के लाभ को समाज अंतिम तक पहुंचाने का काम किया है। यह पूर्वोत्तर के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, देश के किसी भी सभा में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि आपने हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं देखा तो आपने भारत को नहीं देखा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के लोगों का आह्वान होता है। हमारे बोडोलैंड के प्रति जो आपका जो स्नेह है, प्यार है, मैं पिछले दिनों कोकराझार में गया था। कोकराझार में लोगों से मिला और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पीस डे पर हमें प्रमोद जी ने बुलाया था। मैं कार्यक्रम में पहुँचा, मैं लोगों से मिला। उन्होंने कहा, एक शब्द है सुना है, जो प्रतिपालय वह है नरेशु, जो हमारा पालन करे वो हमारा भगवान है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसी श्रद्धा से देखता हूँ। उन्होंने हमारे संस्कृति को बढ़ाया, हमारी भाषा को संरक्षण दिया, हमारे कल्चर को दिया, यानी विकास भी दिया और विरासत भी देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इस नाते कुछ शब्दों में उनके प्यार के प्रति हम बयान नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुने, चूँकि आप देख सकते हैं उनकी कितनी बड़ी उदारता है। दिन भर की अनेक व्यस्तताओं के बीच भी हम सबके बीच में पधारे हैं। आप उनको सुनना चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तन से चाहे जितनी दूर हैं, मन से आज भी उस महोत्सव में वो भाग ले रहे हैं। सामने स्क्रीन पर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। वह हम यानी सब लोग मिल करके हम सब उनको बहुत शुभकामना करते हैं। एक बार हृदय गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें एवं इस भव्य बोडो महोत्सव का शुभारंभ घोषित कर हमें कृतार्थ करें।
खुलुम्बाई। असम के गवर्नर श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर है। आज देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं देश भर के लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं पूरे देश को, विशेष रूप से विश्व भर में फैले हुए सिख भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस भी मना रहा है। आज ही सुबह में बिहार में जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और अब शाम को यहां पहले बोडो महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल में असम समेत देश के अलग अलग राज्यों से बोडो समुदाय के लोग आए हैं। शांति के, संस्कृति के, समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव मनाने के लिए जुटे सभी बोडो साथियों का मैं यहां अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि आज का ये अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है। ये पल मुझे भावुक करने वाली पल है, क्योंकि शायद ये दिल्ली में बैठे बैठे एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भांति भांति की थियरियां लिखने वाले देश को बताने वालों को अंदाज नहीं होगा कि कितना बड़ा अवसर है ये। पचास साल का रक्तपात, 50 साल तक हिंसा, 3-4 पीढ़ी के युवा इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है। और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इन चीजों का महात्म्य समझ आता होगा, और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। बड़े धैर्य के साथ एक एक गांठ को उकेलते उकेलते उसको ठीक करते करते करते
आज आप सबने एक नया इतिहास रच दिया है। मेरे बोडो भाइयों और बहनों, साल 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड, बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा कभी कभार तो एक आध बड़ा अवसर, एक वातावरण, उसका असर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन। कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाइयों और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों, वो मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे। उस दिन मैंने जो माहौल देखा था, और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे, वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक, मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की सुबह हो चुकी है। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में बोडोलैंड में हुई प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है। आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फायदे देखता हूं, आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं, तो इतनी मन को तसल्ली मिलती, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते जी। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा, और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के, हाथ में हथियार लेकर के, मां को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो, उसने जो राह चुनी है, उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो, मां बेबस होकर के निराशा में दिन काट रही हो,
और एक दिन पता चले कि मां, तेरा बेटा उन शस्त्रों को छोड़ करके अब तेरे पास वापिस आया है। आप कल्पना कीजिए उस दिन उस मां को कितना आनंद होगा। आज पिछले 4 साल से मैं वही आनंद की अनुभूति करता हूं। मेरे अपने, मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है साथियों। मेरे मन को बहुत तसल्ली देने वाली घटना है और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। और साथियों, बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है। बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा और लोगों के मन मस्तिष्क को भी आपने विश्वास दिलाया। और उसके कारण, आपके इस इनिशिएटिव के कारण और सारे समझौते के रास्ते खुले थे। और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है। दोस्तों, साथियों, इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही, ये आंकड़ा मैं फिर कहूंगा, दिल्ली में बैठे बैठे महारथियों को पता नहीं होगा, सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंगलोंग समझौता, ब्रू रियांग समझौता, एलएलएफटी त्रिपुरा समझौता, ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाएगा। और ये आप सबके सहयोग के कारण ये सब संभव हुआ है साथियों। और इसलिए एक प्रकार से मैं आज, पूरा देश जब जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है, तब जब आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तब मैं आज यहां पर आप सबको थैंक यू कहने के लिए आया हूं, धन्यवाद कहने के लिए आया हूं। आपके परिवारजनों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। शायद जो सपना संजोया हो उसको अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होकर के देखते हैं, तब हृदय भावनाओं से भर जाता है दोस्तों। और इसलिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, आज भी नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए।
बंदूक को छोड़िए, बम बंदूक पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है। परिणाम बोर्डों ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है। साथियों, विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था, आप सबने मेरे उस विश्वास का मान रखा, मेरे शब्द की इज्जत की, और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है। दोस्तों, और मैं भी, हमारी सरकार, असम सरकार आपके विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, केंद्र और असम की सरकार बोडो टेरिटोरियल रीजन में बोडो समुदाय की जरूरतों और उसकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। हमने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटे लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लिए हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई है। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि बोडोलैंड के विकास के लिए असम सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं को, वहां की महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट भी हो और उन्हें अपना काम करने के भी पूरे मौके मिले। जब हिंसा रुकी तो बोडोलैंड में विकास का वटवृक्ष लगाना बहुत जरूरी था, और यही भावना सीड मिशन का आधार बनी। सीड मिशन यानी स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों का कल्याण। इसका बहुत बड़ा फायदा बोडो युवाओं को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि कुछ साल पहले जो युवा बंदूक थामे हुए थे, अब वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कोकराझार में डुरन कप के 2 एडिशन होना, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीमों का आना अपने आप में ऐतिहासिक है। इस शांति समझौते के बाद पिछले 3 साल से कोकराझार में लगातार बोडोलैंड लिटरेरी फेस्टिवल भी हो रहा है, और इसलिए मैं साहित्य परिषद का तो विशेष आभारी हूं। ये बोडो साहित्य की बहुत बड़ी सेवा का काम हुआ है। आज ही बोडो साहित्य सभा का तो 73वां स्थापना दिवस भी है। ये बोडो लिटरेचर और बोडो भाषा के उत्सव का दिन भी है। मुझे बताया गया है
कल 16 नवंबर को एक कल्चरल रैली भी निकाली जाएगी। इसके लिए भी आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथियों, जब दिल्ली देखेगा ना ये, तब पूरा देश को देखने का अवसर आएगा। तो अच्छा किया है आपने दिल्ली की छाती पर आकर के शांति के गीत गाने का तय किया है। साथियों, अभी मैं यहां एग्जीबिशन में भी गया था। इस एग्जीबिशन में हमें समृद्ध बोडो आर्ट एवं क्राफ्ट इसके दर्शन होते हैं। यहां आरोनाए, दोखोना, गामसा, करई दाखिनी, थोरखा, जोगिशी, खाम, ऐसी अनेक चीजें वहां उपलब्ध है। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है। यानी दुनिया में ये प्रोडक्ट कहीं भी जाए, इनकी पहचान बोडोलैंड से, बोडो संस्कृति से ही जुड़ी रहेगी। और सेरीकल्चर तो हमेशा से बोडो संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए हमारी सरकार बोडोलैंड सेरीकल्चर मिशन चला रही है। हर बोडो परिवार में बुनाई की भी परंपरा रही है। बोडोलैंड हैंडलूम मिशन के माध्यम से भी बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। साथियों, असम भारत के टूरिज्म सेक्टर की भी बहुत बड़ी ताकत है। और हमारा बोडोलैंड, जैसे असम भारत के टूरिज्म की ताकत है, वैसे असम के टूरिज्म की ताकत कोई है वो बोडोलैंड है। एक समय था जब मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और सीखना जलाओ नेशनल पार्क, इनके घने जंगल अन्य गतिविधियों का ठिकाना बन गए थे। मुझे खुशी है कि जो फॉरेस्ट कभी हाइड आउट हुआ करते थे, वो अब युवाओं की हाई एम्बिशन को पूरा करने का भी माध्यम बन रहे हैं। बोडोलैंड में बढ़ने वाला टूरिज्म यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। बोडोफा ने भारत की अखंडता और बोडो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। आज मुझे इस बात का संतोष है कि बोडो माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उज्जवल भविष्य का सपना है। हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है। उनके सामने सफल बोडो लोगों की प्रेरणा है।
बोडो समुदाय के कई लोगों ने विशिष्ट पदों पर रहकर देश की सेवा की है। हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन रहे श्री हरिशंकर ब्रह्मा, मेघालय के राज्यपाल रहे रंजीत शेखर मुशाहरी जैसे कई हस्तियों ने बोडो समुदाय का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि बोडोलैंड के युवा अच्छा करियर बनाने के सपने देख रहे हैं और इन सब में हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, हर बोडो परिवार की साथी बनकर उनके साथ खड़ी है। साथियों, मेरे लिए असम सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी है। अब विकास का सूरज पूरब से उगेगा, पूर्वी भारत से उगेगा, जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच के सीमा विवादों का सौहार्द के साथ समाधान खोज रहे हैं। साथियों, बीते दशक में असम के विकास का, नॉर्थ ईस्ट के विकास का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। भाजपा एनडीए सरकार की नीतियों के कारण 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इनमें असम के भी लाखों साथियों ने गरीबी को मुक्ति पाने के लिए गरीबी के साथ संघर्ष करते हुए गरीबी को पराजित किया है। भाजपा एनडीए की सरकार के दौरान असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। हमारी सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया है। बीते 1.5 साल में असम को 4 बड़े अस्पताल की सौगात मिली है। गुवाहाटी एम्स और कोकराझार, नालबारी, नागांव मेडिकल कॉलेज की सुविधा से सबकी मुश्किलें कम हुई हैं। असम में कैंसर अस्पताल खुलने से नॉर्थ ईस्ट के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। 2014 से पहले असम में 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज इनकी संख्या 12 हो गई है। इसके अलावा 12 और नई मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। असम में बढ़ते ये मेडिकल कॉलेज अब युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। साथियों, बोडो शांति समझौते ने जो रास्ता दिखाया है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का रास्ता है। मैं बोडो भूमि को सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति का समृद्ध बसेरा मानता हूं। इस संस्कृति को, बोडो संस्कारों को हमें निरंतर सशक्त करना है। और साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बोडोलैंड फेस्टिवल की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए, आप सभी का दिल्ली में मुझे भी स्वागत करने का अवसर मिला। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और साथियों, आप सबने मेरे प्रति जो अपनापन रखा है, जो प्यार दिया है, आपकी आंखों में जो मैं सपने देखता हूं ना, बोडो के मेरे सभी भाई बहन, मुझ पे विश्वास करना, मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को उस पे खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा।
साथियों, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप लोगों ने मुझे जीत लिया है। और इसलिए मैं हमेशा हमेशा आपका हूं, आपके लिए हूं और आपके कारण हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो पहला बोडोलैंड महोत्सव जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तो उनका उस वक्त जब स्वागत किया गया तो जो एक सांस्कृतिक परंपरा की छटा है वो साफ तौर से दिखाई पड़ी।